तो इस टाइम जी बांग्लादेश के जो हालात हैं, बांग्लादेश में जो सिचुएशंस हैं वो वेरी क्रिटिकल। और शेख हसीना जो है वो फरार हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बांग्लादेश में हो रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ जो है वो हो रहा है। तो उसके ऊपर क्योंकि अभी इंडिया का वीडियो कोई आया तो उसको पहले देखते हैं भाई साहब कि ये क्या है। इंडियन डिफेंस मिलिट्री बेस रेडी अराउंड बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को घेर के रखा हुआ है इंडिया ने। तो लेकिन ये चलें पहले वीडियो देखते हैं, बाद में इसके ऊपर बात करते हैं जी। नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो बांग्लादेश में जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, इसने दुनिया भर के देशों का दिमाग हिलाकर रख दिया है। और बांग्लादेश में इस समय जो हालात चल रहे हैं, शायद इसके बारे में भारत को पहले से ही मालूम था। इसलिए भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस को बना रखा है और वहां पर अब लगातार भारत के द्वारा सेना भेजी जा रही है, जिससे इस समय बांग्लादेश चारों तरफ के बॉर्डर से भारत द्वारा घिर चुका है। फिर चाहे आसमान हो या फिर समुद्र या फिर जमीनी इलाका ही क्यों ना हो, इन सभी में भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसके अलावा भारत भी शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में दरार आ सकती है। क्योंकि जिस जहाज से शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आई हुई है, वह जहाज भारत से वापस लौट चुका है, लेकिन शेख हसीना अभी भारत में ही टिकी हुई है, जिसके कारण बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेजें। यानी कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, इससे भारत पर कहीं ना कहीं बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की जमीनी सीमा है। और हाल ही में जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में मेजर चेंज देखने को मिल रहा है और शेख हसीना जी भारत में आकर शरण ले चुकी है, उससे बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि शेख हसीना जब बांग्लादेश को छोड़कर भागती है तो उन्होंने यूके, सऊदी अरब और अमेरिका से शरण मांगी कि उन्हें वहां पर रहने की जगह दें, लेकिन इन दोनों देशों ने मना कर दिया, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरती है और यहां पर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भारत के द्वारा किए गए हैं। हिंडन एयरबेस में शरण लिए हुए 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान वह भारतीय वायुसेना द्वारा सेफ हाउस में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठा रही हैं। लेकिन भारत भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत इन्हें और उनकी बहन को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश में भेजे। बांग्लादेश का कहना है, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार करे और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दे। यानी कि या तो भारत शेख हसीना को अरेस्ट करके उनके देश वापस भेजें या फिर भारत बांग्लादेश से अपने रिलेशन को तोड़ दे। भारत के पास यही 2 ऑप्शन हैं। हालांकि यहां पर भारत की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत की तरफ से लगातार सैनिक भेजे जा रहे हैं। वैसे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को यह बात पहले से ही शायद मालूम थी कि आने वाले समय में बांग्लादेश की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसलिए भारत ने कई साल पहले ही बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस बनाकर तैयार किए हुए हैं। यानी कि इस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के भड़कावे में आकर भारत पर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है तो उसे काउंटर करने की तैयारी भारत ने पहले ही कर रखी है। हालांकि यहां पर कहने को तो सिर्फ 4096 किलोमीटर की सीमा है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए बिना मिलिट्री बेस के संभव नहीं है।
आज इस रास्ते में कई बड़े जंगल, दलदली इलाके, नदियां और पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की तरफ से बांग्लादेश की चारों सीमाओं पर मिलिट्री बेस के बड़े और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। देखिए, भारत ने बांग्लादेश की सीमाओं के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का इंतजाम इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इसके पहले कई बार बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, और साथ ही इस रास्ते से दूसरे देशों के द्वारा कई बार बांग्लादेश को ड्रग्स और मवेशियों की स्मगलिंग होती है और मिलिट्री हथियारों की सप्लाई भारत के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है। इसलिए इन्हें रोकने के लिए कई साल पहले से ही भारतीय सेना मिलिट्री बेस के साथ सुरक्षा का कड़ा इंतजाम बनाए हुए है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से मिलिट्री बेस हैं जो बांग्लादेश के चारों तरफ मौजूद है और वह कहां पर है। सबसे पहले वायुसेना के एयरबेस की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आता है हासीमारा एयरफोर्स बेस, जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और दूसरे की बात करें तो वह है बागडोगरा एयर फोर्स बेस, और यह एयर बेस भी बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में मौजूद है। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट एयर बेस पश्चिम बंगाल में मौजूद है जो इससे थोड़ी दूरी पर है। और यदि भारतीय थल सेना के जमीनी बेस पर नजर डाली जाए तो लगभग 6 एयर बेस ऐसे हैं जहां से भारत की आर्मी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा दे रही है, जिसमें से लगभग 4 मिलिट्री बेस ऐसे हैं जो कि पश्चिम बंगाल से 10, 20 और 30 किलोमीटर दूरी पर बनाए गए हैं, जबकि मिस्सामारी और रांगिया नामक 2 आर्मी बेस ऐसे हैं जो कि भारत के असम में बनाए गए हैं और यह बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है। और यदि नौसेना बेस को देखा जाए तो बांग्लादेश के आसपास लगभग 4 नौसैनिक बेस मौजूद है, जिनमें से पहला है INS नेताजी सुभाष, जो कि बांग्लादेश से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर भारत के कोलकाता में बनाया गया है, और दूसरा है INS पारादीप, जो कि लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर है और यह भारत के उड़ीसा में मौजूद है। और बाकी के 2 नौसैनिक बेस अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में बनाए गए हैं, जो कि बांग्लादेश से 1200 किलोमीटर दूरी पर है। हालांकि इन सब के अलावा और 3 नौसैनिक बेस आते हैं जो कि बांग्लादेश पर हमला कर सकते हैं, जिनमें विशाखापट्टनम, चेन्नई और एन्नोर नेवल बेस शामिल है। और ऑलरेडी BSF को भारत की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे अलग अलग राज्य की सेना बांग्लादेश की सीमा की तरफ तैनात है। और इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि बांग्लादेश के लगभग 500 लोगों ने भारत में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से उन्हें वापस लौटा दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो बांग्लादेश के लोग भारत में किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल भारत की तरफ से तनिक भी ढिलवाई नहीं की जा रही है, लेकिन यदि इसके बावजूद भी बांग्लादेश के चरमपंथी ग्रुप किसी तरीके की गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं तो अंजाम बहुत बुरे देखने को मिल सकते हैं। और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश को अलग अलग देश भी भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं ताकि भारत से बांग्लादेश के रिलेशंस बिगड़ जाए। और कुछ एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि भारत ने जिस तरीके की तैयारी कर रखी है, इससे भारत को शायद पहले से ही मालूम था कि आगे चलकर बांग्लादेश के साथ यह घटनाएं घटित होने वाली हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध दोबारा से ठीक होने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं इससे भारत का व्यापार बांग्लादेश में ठप हो गया है और इंडियन मैन्युफैक्चर का घाटा हो रहा है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों ओके। और स्टूडेंट्स जो हैं वो बांग्लादेश में पूरे तरीके से निकले हैं, हावी रहे हैं, और शेख हसीना को मजबूरन जो है वो भागना पड़ा है। और ये खबरें तो पहले भी थी, हमारे जो इंडियन व्यूवर्स थे वो भी यही बोलते थे, और इवन के बांग्लादेशी जो लोग हैं वो ये बोलते थे कि ऐसे ऐसे वर्ड शेख हसीना के लिए यूज़ होते थे ना कि ये तो मोदी जी की महबूबा है, तो मतलब इस तरह के वर्ड थे। उसके कहने भी सब कुछ हुआ है। हाँ, तो मोदी ने जो और अब डेफिनेटली कि एक चीज़ है, और ये भी आपको नज़र आता था कि आए दिन शेख हसीना जो है वो इंडियन दौरे पर होती थी। तो मेरे ख्याल में जब आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब
इनके इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नरेंद्र मोदी जो है उनका जब विजिट हुआ था ना बांग्लादेश का, तो वहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट हुए थे और बहुत लोग जो थे वो सड़कों पर निकल रहे थे। तो शेख हसीना को एक प्रो इंडियन तो थी, ये तो है कि प्रो इंडियन थी। और अब लोगों ने क्यों इस तरीके से, एक तो कोटे का मसला लेकर उसके बाद फिर इस तरीके से प्रोटेस्ट होना, और फिर शेख हसीना को इवन के यहाँ तक न्यूज़ आ रही थी कि शेख हसीना ने फायर का बोल दिया था मिलिट्री को कि आप फायर करो, और मिलिट्री ने कहा कि हम अपनी पब्लिक पर जो है अपने हाँ सिटीजन्स पर फायर नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उनको भागना पड़ा वहाँ से। तो सिचुएशंस तो वाकई बहुत क्रिटिकल है बांग्लादेश की इस टाइम, और वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ के अब क्या इंडिया शेख हसीना को अरेस्ट करके वापस बांग्लादेश भेजेगा? तो मेरे ख्याल में तो कभी नहीं, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि इसके पीछे काफ़ी चीज़ें, ये पॉलिटिकल अगर एंगल से देखें तो आप इनको आपको समझ आ रही है इन चीज़ों की? इंडिया को बांग्लादेश के अराउंड इतने मिलिट्री कैंप और बेसिस बनाने की ज़रूरत क्या थी? 4 साल पहले से उन्होंने इंतजाम करना शुरू कर दिया था। इट मीन्स के इंटीरियर बात हर चीज़ चल रही थी ना, बीच में कुछ हो रहा होगा तो उन्होंने कर रखा था उसका इंतज़ाम जो है कि अब ये कुछ होने वाला है। तो मीन्स के हर चीज़ के पीछे आपको क्लूज जो हैं वो तो मिलते हैं, वो तो चीज़ें जो हैं वो तो आपको नज़र आती हैं। बाकी ये है कि इंडिया जो है वो डेफिनेटली अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट भी करना चाहेगा। जब किसी देश में इस तरह की सूरत हाल होती है ना, तो लोग कोशिश भी, कुछ लोग ऐसे भी कोशिश करते हैं कि यार चलो इधर से मूव कर जाते हैं। अब इंडिया में अगर कुछ लोग दाखिल होना चाहेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए भी उनको वहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए। बाकी ये है कि हालात बेहतर होने चाहिए, और अगर कुछ इस तरह के लाज होने चाहिए कि आप अगर कुछ अपने देश में क्राइम करते हो, कुछ गलत करते हो, आप मतलब गद्दारी करते हो अपने देश के साथ, और गद्दारी करके आप किसी दूसरे के पास जाकर बैठ जाते हो, तो इट मीन्स उसके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। आप कहते हो कि भाई ये भी बीच में शामिल है ना, कि जो उसके साथ जाकर अब पनाह ले ली है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी मतलब अभी देखते हैं लेकिन क्या होता है। लेकिन अब इंडिया की तरफ से भी कोई डिसीजन नहीं आया कि वो शेख हसीना को वापस करेंगे या नहीं करेंगे। कहते शेख हसीना को 45 मिनट का टाइम दिया था कि 45 मिनट के अंदर आप मुल्क छोड़ दें। वो उनकी बांग्लादेश की आर्मी ने ही कहा, आर्मी ने बोला होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला, ये वो सारा कुछ हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं ना, वीडियो में बोला है कि प्रेशराइज कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश इंडिया के ऊपर प्रेशर मेरा नहीं ख्याल के डाल सकता है। एक छोटे देश को बड़े देश के ऊपर प्रेशर डालना टू मच। अब आप ये देखें कि आधे से ज्यादा तो इंडिया का कब्जा हुआ पड़ा बांग्लादेश पे भाई। अभी ऐसे ही है तकरीबन। अभी मेरे पास जो वीडियो वो आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो बहुत हिलेरियस हैं, वो बहुत शॉकिंग और बहुत डेंजरस मैसेजेस हैं, जो कि बांग्लादेश से जो लोग हैं वो कर रहे हैं हेल्प के लिए, और बहुत कुछ मतलब वहाँ पर सिचुएशन इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो हमने वीडियो देखा इससे बहुत मुख्तलिफ है वहाँ पर। बाकी चलें दुआ करें कि एक चीज़ है कि यार सब अमन व मान, वहाँ पर भी लोग हैं, अब लोग मर रहे हैं, ठीक है, तो सब अमन व मान हो और पुरसकून से माहौल जो है वो दोबारा हो, और गवर्नमेंट जो है वो कोई आए बांग्लादेश में। अब वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन जो है वो बहुत क्रिटिकल है, अलार्मिंग है सबके लिए। बाकी चलें आते हैं जी अगले वीडियो में वापस, और देखते हैं और नज़र रखेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है।